राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज एक वीडियो है। कई दिनों से आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तरह तरह के कि मैम बहुत घबराहट हो रही है, मैम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप देखें तो एमपी टेट वर्ग की 15 दिन में है, असिस्टेंट की 17 दिन में है और 30 से 40 दिनों में आपकी टीजीटी की परीक्षा है। सारी बड़ी परीक्षाएं आपकी एकदम लगी हुई हैं लाइन से। तो बहुत दिनों से आता था, मैं इग्नोर करती थी और कई लोगों का पर्सनल भी मैसेज किए और कई कमेंट में जवाब भी देती, समझाती भी थी, लेकिन आप लिख के एक बताएंगे तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है लोगों पे। मुझे अब लगा कि नहीं, अब बोल के मुझे नहीं, तो मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि नहीं, क्या हर चीज़ का वीडियो बनाया जाए। मैं वैसी नहीं हूँ कि चलो कोई एक टॉपिक लेके आओ बनाएं, ये किया जाए वो किया जाए। मैं चाहती हूँ मैं वही वीडियो दूँ जिससे सच में आपका कुछ फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा ना हो, आपका फ़ायदा उससे होना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ज़रूरी है, जिनके लिए ज़रूरी है मुझे उनके लिए बनाना पड़ेगा। यदि एक लोग भी परेशान हैं, उनको ज़रूरत है, तो उन्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि मोटिवेशन, समझाना, यदि आप किसी की बात सुनते हैं, यदि आपको कोई समझाता है तो बहुत इसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। लोग हारते हारते जीत जाते हैं किसी की बात सुन के, समझ के। तो मुझे ज़रूरी लगा कि बहुत ज़रूरी है अब ये बनाना, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे भी। और मानना पड़ेगा, आपको रिजल्ट बनाना है तो आपको मानना पड़ेगा। इसमें आपको कोई ना या संकोच का सवाल ही नहीं है कि नहीं। बहुत लोगों के कमेंट थे कि मैम बहुत घबराहट हो रही है, एक तो आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, और ऊपर से जैसे जैसे परीक्षा आ रही है समस्याएं हमारे जीवन में बड़ी आ रही हैं। हम मन से अपने हार रहे हैं, परिवार हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी के पति हैं तो उनसे वो कुछ उल्टा बोल दे रहे हैं, किसी की सास उल्टा बोल दे रही है, कोई पुरुष हैं तो उनके घर में कुछ समस्या हो जा रही है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये जान लीजिए कि जब पेपर आता है नज़दीक, जब आप जीतने वाले होते हैं और आपकी परीक्षा नज़दीक आती है, तो ये स्वाभाविक है आपके जीवन में समस्या आना। पर आप सोचते हैं कि नहीं, केवल हमारा ही जीवन सबसे दुखी है, हम ही एकदम खराब जीवन लेके पैदा हुए हैं धरती पे, बाकी सब तो एकदम ऐश कर रहे हैं, सबको बहुत प्यार मिल रहा है। कुछ लोग इससे परेशान हैं कि हमारा परिवार में सम्मान नहीं है, हमको कोई प्यार नहीं करता है, बस हम अपने पढ़ रहे हैं, हम थक गए हैं इससे। लेकिन आप एक बार ये नहीं सोचते हैं कि हम उस सम्मान, उस प्यार के लायक हैं, अपने आप को काबिल बनाए हैं। हम कभी दूसरों को सुधार नहीं सकते हैं। हम किसी से नहीं कह सकते हैं कि आप हमें ज़बरदस्ती सम्मान दीजिए, हमें ज़बरदस्ती प्यार कीजिए। हमें उस काबिल बनना होता है। एक कमेंट आया था कि ऐसा ही आया था, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहले उस काबिल बनाइए। आप वहाँ पहुँची नहीं हैं और बिना पहुँचे आप उम्मीद कर रही हैं। आप देखती हैं कि आप जो बच्चे सरकारी नौकरी वाले होते हैं, एक माता के 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा सरकारी नौकरी में है, उसको प्यार तो माँ सबको करती है, लेकिन उसका प्यार भी उसके लिए अधिक हो जाता है, अधिक सम्मान हो जाता है उसके लिए। उसकी हर बात का घर में एकदम पालन होता है। एक सरकारी नौकरी वाला यदि आदमी घर में है तो उसी के इशारों पे पूरा परिवार चलता है। अब बाकी आपका लड़का कुछ भी कर रहा है, हमारे घर में ही ऐसे, हमारे घर में एक लोग सरकारी नौकरी में है, उन्हीं के अनुसार पूरा फैमिली चलती है। और अधिकतर मैंने देखा आस पड़ोस हर जगह, अपने रिलेशन में देखा, हमारे फूफा जी आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, उनकी रिलेशन में भी सब लोग सलाह लेते हैं, बात मानते हैं। और एक फूफा जी मेरे किसान हैं, बहुत खेत है उनके पास, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। तो बात पद की है, गरिमा की है। वो उस पद पे पहुँचे हैं तो उनको सम्मान मिल रहा है। और ये लोगों की मानसिकता है कि लोग पद देख के आजकल सम्मान देते हैं। तो हमको वैसा बनना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाइए। उसके बाद आप मुझसे कहिए कि अब मुझे कोई सम्मान नहीं करता है, तो फिर आपको मैं जवाब दूंगी कि सम्मान क्यों नहीं कोई कर रहा है। अब जब आप नौकरी ले लेंगे, मजबूर हो जाएंगे लोग, अरे आपके दुश्मन आपके आगे आके सलाम करने लगेंगे, मौका खोजेंगे बात के। फिर आपके जीवन में इतने लोग आपको प्यार करने वाले हो जाएंगे कि 1-2 लोग आपसे नफरत भी करेंगे, तो आप खुश रहेंगे अपने जीवन में। तो आप परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए मैम एकदम मन से हार रहे हैं हम, अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। कितना पढ़ें, कितना पढ़ना है, कितना मेहनत लग रहा है नौकरी लेने में। 3 सालों से हम लगे हैं, 4 सालों से,
अब एकदम थक गए हैं, सर दर्द होने लगता है, पढ़ने जाते हैं तो नींद आने लग रही है। तो आप मन से हार गए। क्या हारने के लिए ही आपने शुरू किया था पढ़ाई? और यदि नौकरी इतनी आसान होती तो आज हर घर की महिलाएं खाना नहीं बनाती, सरकारी नौकरी में होती। हर पुरुष बेरोजगार प्राइवेट कंपनी में नाइट ड्यूटी 12 घंटा नहीं करता, सरकारी नौकरी में होता। तो इतनी आसान होती तो सबको मिल गई होती। चंद्रगुप्त नाटक का आपको याद होगा। चाणक्य से चंद्रगुप्त पूछते हैं अपने गुरु से कि आचार्य, इतना कठिन है राजा बनना, क्या इतना त्याग करना पड़ रहा है? तो चंद्रगुप्त से चाणक्य कहते हैं कि अगर इतना कठिन नहीं होता तो हर घर में एक राजा होता। कठिन है ये, त्याग सबसे नहीं हो पाता है, सबसे मेहनत नहीं हो पाती है। तो जो मेहनत करेगा वही तो कुछ हासिल करेगा। अब कहते हैं आप कि हम इतने परेशान हैं कि एकदम जीने की इच्छा ख़त्म हो रही है। क्या आप भगवान ने आपको इसीलिए शरीर दिया था कि आप जीने की इच्छा ख़त्म कर लीजिए? इसीलिए आपको बनाया था? इतना कमज़ोर हैं आप? आप कुछ लोगों के परेशान करने से घबरा गए हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है उसका तो कम से कम हम ऋण चुका के जाएं, हम नौकरी दे के उसको जाएं, हम दिखाएं कि आपने हमें विश्वास किया। वो विश्वास आपका हम खराब नहीं जाने देंगे। आप केवल उसको ध्यान दे रहे हैं जो आपके साथ नहीं है, लेकिन उसको तो आप सोच ही नहीं रहे हैं जो 2 साल से आपके साथ लगा हुआ है दिन रात। उसको आप भूल गए हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो उसी के लिए करना है जो आपको ताना मार रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। तो आपको उसी की बात सुननी है। आप उसी की बात सुन के मन से हार जाएंगे। लेकिन जो 2 साल से आपके लिए दिन रात एक किया है, आपको अपना समय दिया है, उसको आप भूल गए अब कि उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। वो आदमी एक ही उम्मीद लगाया है कि इनको एक दिन सफल देखना है, इनको हमें नौकरी में देखना है, लेकिन उसको आप लोग बड़े आसानी से भूल गए। और आप सोचते हैं कि केवल आप ही के जीवन में, अरे भाई सबके जीवन में समस्याएं हैं, पर आप इससे हारेंगे नहीं। और पेपर आता है, जब कोई बड़ी परीक्षा नज़दीक आती है तो बहुत सारी समस्याएं आती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इनसे आपको जीतना होगा। अगर आप इनसे नहीं जीतेंगे तो फिर आपको क्या लगता है? केवल पढ़ाई के साथ बहुत चीज़ों की हमें परीक्षा देनी होती है। वो एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे का प्रेशर झेलना होता है, हमारी धैर्य की परीक्षा होती है, हम कितना मेहनत से कर रहे हैं इन 40 दिनों में, जो हमको समय दिया गया है इसका कैसे यूज कर रहे हैं, उसकी परीक्षा होती है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप उस काबिल हैं। थोड़ी सी समस्या आ नहीं गई कि अब आप हार गए, पढ़ाई छोड़ देंगे। कोई आपको कह रहा है कि मत पढ़ो, तुम एकदम खराब हो, गधई हो, आप उसकी बात मान लिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि नहीं आप निकालेंगे, आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, उसकी बात आपको नहीं माननी है। तो आप तो यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसकी बात माननी है। कोई आपके साथ बुरा कर दिया तो उसी की बात सुननी है, निगेटिव हो जाना है। और ये आप पहले डरते हैं लोग। डर, देखिए पेपर होता है तो डरना तो स्वाभाविक है, डर सबको लगता है, लेकिन आपको इतना भी नहीं डर जाना है कि अपना रिजल्ट ही बेकार कर लेना है। डर एक लिमिट तक ही, थोड़ा सा भय, लेकिन मन में ये 100% विश्वास होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट हमारा ज़रूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो मेहनत पे विश्वास रखिए। आप डर क्यों रहे हैं? आपको बस डर रहा है नहीं होगा। तो ये नहीं नकारात्मक शब्द ही है, क्यों इसको अपने जीवन में ला रहे हैं? जब बता दिया गया है कि ये नकारात्मक है, सकारात्मक सोचिए। आपको पैसा लग रहा है, आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। ये साइंटिफिक है, अध्यात्म भी कहता है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वही बनता है। तो आप सोचिए कि मैं मेहनत करूँगा, रिजल्ट बनाऊँगा, रिजल्ट बनेगा। आप परेशान हैं, कोई आप, और बहुत लोगों के घर में अब कमेंट आया था कि मैम इसी में अब शादी है, मई में पेपर है, अप्रैल में हमारा, और बहुत शादी भी हैं। तो ये भी आप भी बताइए, शादी भी पहले बाद में तो पढ़ सकती थी, पहले भी हो सकती थी, तो ये आप ही की परीक्षा ले जा रही है। पहले तो हमें इग्नोर करना है कहीं भी जाने से, इन 40 दिनों में कहीं भी एकदम जब अति आवश्यक हो तभी जाना है। रिजल्ट से अपनी लाइफ से बड़ा क्या हो सकता है? स्वार्थी बनिए, थोड़ा सा आपको स्वार्थी बनना होगा कुछ दिनों के लिए। अपने बारे में केवल सोचिए, उसके बाद फिर आइएगा समाज का हित करिएगा, पर पहले उस लायक बन जाइए।
तो रिलेशन में जाना है तो एकदम बचिए जाने से। कुछ फैमिली का होता है एकदम आवश्यक ही है जाना, तो जाइए तो केवल शरीर से जाइए, वो भी कुछ रात के लिए जाइए, एक रात के लिए, कुछ घंटों के लिए। एकदम नहीं कि अब एकदम उसी में सज धज के जाके एकदम लीन हो गए शादी करने में, पढ़ाई छूट गई। अरे भाई, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने से आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। मोबाइल आपके पास है, आप हर जगह पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है, ट्रेन में है, बस में है, शादी में है, रिलेशन में है, ब्लूटूथ लगा के अपना पढ़िए। आप ज़बरदस्ती कोई मेहमान बुला दिया, चले गए वहाँ, जाइए, शरीर से जाइए, आत्मा आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। रिजल्ट बना के देखिए, एक बार नौकरी ले के देखिए आप लोग, फिर आप नहीं कहेंगे कि इसमें इतनी मेहनत क्यों लगी, फिर आप कहेंगे कि अरे इसके लिए तो हमने बहुत कम मेहनत किया है। तो आप इतने दिनों से जो तपस्या किए आ रहे हैं, उस तपस्या को बेकार मत जाने दीजिए। 2022 की भर्ती है, उतने दिनों से हम लगातार लगे हुए हैं और इस समय आपको और बेहतर तरीके से लगना होगा। इस समय की पढ़ाई और ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत होना चाहिए। तो आप हैं कि निराश हो जा रहे हैं, एकदम इग्नोर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी की बातों को, एकदम उसी में लीन हो जा रहे हैं। क्यों आप सोच रहे हैं उनके बारे में इतना? समस्याएं आएंगी आप, और हेल्थ से लेके इशू आ रहा है तो हेल्थ आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। आप भोजन कीजिए, सिर में दर्द है सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वो आप नहीं करेंगे तो सिर में दर्द होगा। मोबाइल केवल पढ़ाई भर, जब सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी का टाइम निर्धारित कर लीजिए। मोबाइल आपकी एकदम फ्लाइट मोड में होनी चाहिए, दूर रहिए। केवल क्लास के समय मोबाइल आपकी ओपन होनी चाहिए। और वीडियो वाली क्लास तो आप कभी भी एक समय शुरू किए, सारी वीडियो उठा के देख सकते हैं। और लाइव क्लास का समय आपको पता ही है, अलार्म लगा के रखा कीजिए कि लाइव क्लास जब होगी उससे 5 मिनट पहले अलार्म आपका बजेगा। बहुत तरीके हैं भाई, आगे बढ़िए थोड़ा, कि पुराने धर्रे पे ही अटके रहेंगे। मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल से भी सिर दर्द होता है, केवल क्लास के समय आप यूज कीजिए। जितनी क्लास है लाइव क्लास के समय, वीडियो तो आप एक ही बार कोई टाइम निर्धारित कर लीजिए कि जितनी वीडियो हैं उनको मैं एक ही साथ सब देखूंगी। और आप ज़्यादा थिंकिंग भी करेंगे, सोचेंगे भी, तो भी सिर में दर्द होता है। तो कई चीज़ हैं इसके, तो लापरवाही तो हो रही है। उस लापरवाही की वजह भी आप है और उसका आप ही दूर ही कर सकते हैं। मैं नहीं दूर कर सकती हूँ, मैं केवल बता सकती हूँ। फिर है कि टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम कम पड़ जा रहा है हमको, क्या करें भाई? टाइम सबके पास 24 घंटा है, किसी के पास अधिक नहीं है। जितने भी लोग आपके 1 लाख फार्म भरे हैं, 1 लाख लोग, इन सबके पास 24 घंटा ही समय है। अधिक नहीं दिया गया है किसी को कि भैया तुम्हारे पास 48 घंटा है, तुम 48 घंटा पढ़ के पेपर देने आना। वही है, आपको अपने जो काम है, दिनचर्या है, घर के थोड़े बहुत काम है, आप करिए। लोगों से बिल्कुल कम मिलिए जुलिए, एकदम अपना ब्रेक कर लीजिए रिलेशन को थोड़े दिन के लिए। और घर के काम जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए, जितने जल्दी हो सके। रात में आपके पास अधिक समय बच सकता है, रात में कम डिस्टर्बेंस होती है, या भोर में आप जग के पढ़ सकते हैं, क्योंकि भोर रात तो अपनी होती है, रात में कौन परेशान करेगा। दिन में आपके यहाँ शोर शराबा है, दिन में 2 घंटा 1 घंटा सो लिया कीजिए। और सोना भी अच्छे से है, 5 घंटे तो एकदम कम अनिवार्य है नींद। 5 घंटे से कम ना सोइए, चाहे रात में 4 घंटे सो रहे, दिन में 1 घंटा ब्रेक लीजिए। 5 घंटे, अधिक से अधिक 6, इससे अधिक नहीं सोना है। 5 घंटे दिन में आप लगातार पढ़ाई कर, थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिए कीजिए। नहीं नींद आ रही है तो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज कर लिया जाता है, तो वो आप करेंगे नहीं। क्यों अपने आप को ठीक रखना है भाई? बीमार पड़ेंगे, 1-2 दिन नुकसान होगा, होने दीजिए। तो अपने आप को ठीक भी तो रखना है हर चीज़ से। और बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है, आप उसके महत्व को, पूरी आपकी दुनिया बदल जाएगी एक नौकरी से। लोग कहते हैं ना नौकरी सब कुछ नहीं है, मत उतना मरो उसके पीछे। नौकरी सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ है। नौकरी बदल जाएगा, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, तो बदलेंगी, और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप वहाँ पहुँचिए, रिजल्ट आने दीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए। उसके बाद मुझसे आप कहिए कि नहीं नौकरी अच्छी नहीं है या इसमें मज़ा नहीं है, लेके छोड़ दीजिए भाई। कम से कम फिर भी समाज को आप सीख देंगे कि आपने कुछ किया है। कि बिना लड़े छोड़ देंगे आप, बिना लड़े हार जाएंगे आप। ये कैसा जीवन है कि बिना लड़े हम हार जाएंगे? भगवान ने हमको जीवन दिया कि जाओ तुम केवल खाना बनाना, और जाओ तुम केवल वॉचमैन की रात में प्राइवेट ड्यूटी करना, बस यही करेंगे। कि कुछ अच्छा करने को जीवन मिला है तो अच्छा करके जाइए।
आप सोचते हैं नहीं, केवल जो आपको परेशान कर रहे हैं उन्हीं के लिए आपको जीना है, और भी समाज में बहुत लोग हैं उनके लिए जीना है। आप समाज को एक आदर्श दे के जाइए, सीख दे के जाइए कि बस आपकी जिम्मेदारी यही है कि नहीं, बस आप अपने लिए जो आपको निगेटिव बोल रहा है उसी के लिए आपको सब कुछ करना है। तो ये आपको ठानना होगा, और इनसे आप घबराइए मत। एकदम आप ठान लीजिए कि 40 दिन में चाहे पहाड़ टूट के गिर जाए मेरे घर पे, कुछ एकदम मैं हार नहीं मानूंगी। जब आप चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो बहुत आसान लगने लगेगा सब कुछ। लेकिन आप तैयार नहीं किए हैं अभी खुद को। अपने आप को मन से मजबूत कीजिए, हर समस्या के लिए एकदम चट्टान की तरह मजबूत होकर खड़ा रहिए। देखते हैं भगवान कितनी परीक्षा लेता है, लीजिए, सब कुछ करिए आप, हम तैयार हैं। और समस्याएं ये आएंगी, इन दिनों में बहुत समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, कुछ लोग तो जानबूझ के करेंगे आपको डिस्टर्ब, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहेंगे नहीं। और सबसे अधिक लोग डिस्टर्ब करते हैं अपने फैमिली के, ये भी जान लीजिए, जो आपके आसपास के हैं। जो आपको नहीं जानता है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपसे कोई लेन देन ही नहीं है। लेकिन जो आपको जानता है वो टेंशन में हो जाएगा, कैसे आगे बढ़े ये, कहीं अगर मन से पढ़ लिए सही में रिजल्ट बन गया तो हमारी फिर वैल्यू क्या रह जाएगी परिवार में। उस आदमी को डर सता रहा है, इसीलिए आपको परेशान करने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें निकालेंगे कि किस तरह इनको परेशान किया जाए कि इनकी पढ़ाई में बाधा आए, ये मन से शरीर से डिस्टर्ब हों। तो अपने लोग ही होते हैं जिनको जलन होती है, वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। आज जब बढ़ जाएंगे तो वही फिर जी हुजूरी करने लगेंगे, पहले तो बढ़ने नहीं देंगे आपको। कोई नहीं चाहता है कि आप हमसे आगे, सब ये चाहते हैं कि आप आगे निकलिए, लेकिन उनसे आगे निकल जाएं ये कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, चाहे आपका कितना भी सगा हो। ये बहुत कम ही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो आपका पिता माता और एक आपके गुरु, यही चाहते हैं कि आप हमसे भी आगे निकलिए, बाकी इसके अलावा कोई नहीं चाहता है कि आप आगे निकलिए, लेकिन उनसे भी आगे निकल जाइए। तो इन चीज़ों को आप समझिए, समझदार बनिए थोड़ा। अब आप घबराएंगे, मूर्खता करेंगे, 30-40 दिन बचे हैं और आप इन्हीं में मूर्खता करके घबरा के हार जाएंगे, रिजल्ट आपका बिगड़ेगा। इतने दिन से आप मेहनत करते आ रहे हैं, तो इतना परेशान मत होइए। और हमेशा आपको पॉजिटिव अपने आप को रखना है, कभी भी नहीं निगेटिव रखना है। भगवान जितना दिए हैं उतने में आपको अपना 100% लगाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर पता नहीं कब आएगा, कौन जानता है। फिर क्या पढ़े क्या छोड़े, तो ये तो मैं बताती ही हूँ, क्लास करवा ही रही हूँ इतनी सारी। क्या पढ़ें आपको पता है, लेकिन क्या छोड़ना है वो तो हम बताएंगे ही, क्योंकि आप कोई गाइड करता है, टीचर इसीलिए होता ही है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो सब पढ़ते हैं, लेकिन टीचर का यही काम होता है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है वो बताए। बाकी पढ़ने वाले तो आप जानते ही हैं, कहीं आप बहक ना जाएं अपने सिलेबस से। आपके सिलेबस पे रखना ये हमारा काम है कि आपको सिलेबस से बहकने ना दिया जाए। तो आपको अपने सिलेबस पढ़ना है, हर पार्ट को टच करना है प्रतिदिन। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करना है और 6 घंटे क्लासें लेनी है, जो भी क्लासें हो रही हैं सभी। इतना आप करते हैं, क्लास भी अच्छे से लेना। ये नहीं कि क्लास में आते आते सबसे बतियाने लगे, दोस्ती मित्रता करने लगे। कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा। क्लास भी सीरियस होके करना है, बात भी सीरियस होके सुननी है। कोई बताए तो आपके भले के लिए कोई आपके नुकसान के लिए नहीं बता रहा है। मैं ये समझा रही हूँ, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के मैसेज, आप लोगों की कमेंट से बहुत परेशान हुई मैं, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। ऐसे कैसे आप हार जाएंगे? मेरी मेहनत को आप कैसे बेकार होने देंगे? मैं दिन भर चिल्ला रही हूँ, कुर्सी पे बैठ के अपनी कमर तोड़ के टाइप करती हूँ क्वेश्चन, क्यों करती हूँ? पेपर तक मैं सोचती हूँ कि पेपर तक मुझे अपने आप को एकदम मजबूत रखना है, मेहनत करनी है, मुझे भी सेल्फ स्टडी करनी होती है। मैं उसको इस समय बिल्कुल ब्रेक की हूँ। मैं अपना बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि मुझे क्या पढ़ना, मैं सोच रही हूँ क्या पढ़ा दूँ आपको कि आपका रिजल्ट इसी बार हो जाए। और आप लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो सोचिए, प्रश्न टाइप करने में कितने टाइम लगते हैं, उतना मैं सेल्फ स्टडी करती तो कितना आगे मेरा समय जाता, कितना आगे बढ़ती। 3 घंटे मुझे केवल आपके 60 प्रश्न लाइव 65 प्रश्न टाइप करने में लग जाते हैं। छाटो, लिखो। तो उस मेहनत को समझिए कि कम से कम जो मेहनत कर रहा है उनके लिए तो हम कुछ करके दिखाएं।
ताकि वो उसको ना लगे कि नहीं उसकी मेहनत बेकार गई। उसको हौसला मिले कि केवल आप अपने लिए और जो आपको निराश कर दिया उसी के लिए जीना चाहते हैं। बहुत समय दिया है। कुछ लोग हैं जिनको 2-2 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, अपना समय दिया है। समय बहुत, मेरे जीवन में समय से अधिक कीमती कुछ नहीं है। आप मेरा 1 लाख रुपया ले लेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि आपने कुछ लिया, लेकिन मैंने आपको समय दिया है और उस समय की भी कीमत आप नहीं समझे कि कोई आदमी 2 साल से चिल्लाते आ रहा है हमारे लिए। अब हमारे पास 30-40 दिन समय है, कम से कम उसको तो संतुष्ट करके हम जाएं कि नहीं आपने, तो उसे लगे कि नहीं मेरी मेहनत तो बेकार गई, मैंने फालतू जगह अपना समय दिया। तो रिजल्ट आप लोगों का बनेगा तो एक तसल्ली होगी, मुझे लगेगा कि नहीं मेरी मेहनत बहुत अच्छी हुई है, सार्थक गई है मेहनत। तो अपने लिए नहीं तो हमारे लिए करके दिखाइए, लीजिए रिजल्ट, उसके बाद देखिए जीवन कैसे बदलता है। नहीं देंगे सम्मान, लोग दौड़े आएंगे। बहुत ताकत होता है पैसों में भाई। 80,000 से शुरुआत होगा, 25 में 1 लाख पार सैलरी जाएगी। इतनी सम्मान की इतनी बड़ी नौकरी है और आप लोग इसे हल्के में लिए हैं। आप लोग सोचते हैं कि बिना किसी समस्या के आराम से नौकरी मिल जाए और हम इसे ले लें। तो इतना आसान नहीं है, मेहनत करना है, पर मेहनत से भागता कौन है? कोई नहीं भागता है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और दिन रात पढ़ेंगे और जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों की बातें हैं, उनको इग्नोर करेंगे और जो मैं बताना चाहें उसे आप लोग समझे होंगे। जिनको समझ में आया है, जो थोड़ा भी मेरी बात मानते होंगे, वो ज़रूर जो मैंने बताया वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि नहीं रिजल्ट हमको बना के ही रहना है। और रिजल्ट बना के ही अब आप बात करेंगे कि नहीं रिजल्ट मैंने बना के दे दिया आपको। तो रिजल्ट बनाइए, रिजल्ट बना के दिखाइए और मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, खान पान भी अच्छे से होना चाहिए। परेशान ना होइए, सुबह शाम थोड़ा वॉकिंग कर लिया करिए 10-10 मिनट। कहीं बाहर पार्क है या छत है तो मन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मन से ही तो हमको सब कुछ करना है। पढ़ाई मन ही से होती है। ये शारीरिक युद्ध नहीं है कि आप पहलवान हैं युद्ध लड़ने जाएंगे। आपका मन मजबूत होना चाहिए, तो मन को मजबूत करिए। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और जो भी सुझाव हो या फिर जो आपको समझ में आया हो, मैंने तो कोशिश किया आपको समझाने का। जो भी मेरे मन में अपनी बात थी, फीलिंग्स थी, मैंने सोचा आपको बताएं। अब नहीं बताएंगे तो फिर पेपर के बाद बता के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। फिर आपके साथ यही कहूँगी कोई बात नहीं, नहीं हुआ फिर कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कहना कि फिर कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ इसी बार रिजल्ट बने, आप लोगों को मैं बधाई दूँ, मिठाई खिलाऊँ, मैं ये चाहती हूँ। तो चलिए, बहुत समझा लिया मैंने, आप लोगों को समझ भी आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे हम कल। आज के लिए इतना ही। क्लास आपने देखा, लाइक किया और शेयर कीजिए। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कीजिए। घबराइए मत, मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ अच्छा होता है। सरस्वती जी अपना ऋण कभी उधार नहीं छोड़ती हैं। आपने उनको समय दिया है तो वो आपको उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचाएंगी। तो विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने टीचर पे, ईश्वर पे, इस प्रकृति पे। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।